हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम हुआ है सेकेंड शिफ्ट में, उसके आज हम देखने वाले हैं 7 अगस्त को। 7 अगस्त एनटीपीसी की एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में, उसके आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सब क्वेश्चन आया था या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है? सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो सातवीं अनुसूची जो भारतीय संविधान का एक हिस्सा है, जो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। इसमें 3 अनुसूचियां संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची होते हैं। आइए इसके बारे में कुछ देखकर। संघ सूची जो है, इस सूची में शामिल विषयों को कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास होती है। और राज सूची, तो राज सूची के बारे में जान लेते हैं। इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का शक्ति राज्य विधानमंडल के पास होती है। और समवर्ती सूची जो होती है, इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास होती है, लेकिन संसद द्वारा बनाया गया कानून राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून पर प्रभावी होता है। यह अनुसूचित केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है, जिससे संघीय ढांचे को मजबूत मिलती है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोटोजोआस के कारण होने वाला रोग, प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो प्रोटोजोआ के कारण होने वाला कुछ प्रमुख रोग है, जैसे मलेरिया हो जाएगा, अमीबिसिया हो जाएगा, जार्डिस हो जाएगा, लिस्मेनियस हो जाएगा और स्लीपिंग स्केनस। ये रोग विभिन्न जो है प्रोटोजोआ परजीवियों के कारण होते हैं और मनुष्य में दस्त, बुखार, थकान और अन्य अस्वस्थ समस्या पैदा कर सकते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार 2025 किससे मिला है? तो 2025 में बुकर पुरस्कार बहानो मुश्ताक को उनकी कन्नड़ कहानी संग्रह हार्ट लेप के लिए मिला है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भारती ने किया था। चलते हैं, भस्ती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज का, दिल फिल्म तानवी द ग्रेट का निर्देशक कौन है? तो तानवी द ग्रेट अनुपम खेर द्वारा निर्देशित एक इमोशनल मोटिवेशनल फिल्म है, जो एक ऑटिज्म से जूझती 21 साल की लड़की तानवी की कहानी बयां करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली द्वारा और मराठा सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उलगुलान विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? उलगुलान विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो उलगुलान विद्रोह को मुंडा विद्रोह और महान कोलाइल के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जुगाड़ नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? जुगाड़ नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो जुगाड़ नृत्य शैली जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जुगाड़ नृत्य शैली का संबंध भारत के किसी राज्य से नहीं है। यह एक शब्द है जिसका उपयोग किसी समस्या का हल करने या किसी काम को करने के लिए एक अनौपचारिक रचनात्मक या अभिनव तरीके को दर्शाने के लिए किया जाता है। अक्सर उपलब्ध समाधानों का उपयोग करके यह एक विशिष्ट नृत्य शैली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक ये थे। आगे पूछ सकता है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, जो हाल ही में बनाए गए हैं। इससे पहले राजीव कुमार जी थे मुख्य चुनाव आयुक्त। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था। इसे 1986 में स्थापित किया गया था। यह पश्चिमी घाट में स्थित है और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्य के कुछ हिस्सों को कवर करता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2023 में कौन सा स्तर शामिल नहीं था? तो मानव विकास सूचकांक 2023 में निम्न मानव विकास स्तर शामिल नहीं था। तो निम्न मानव विकास स्तर शामिल नहीं था। इसके बारे में देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI 2023 में देशों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। बहुत उच्च मानव विकास, उच्च मानव विकास, मध्यम मानव विकास और निम्न मानव विकास, ये सभी जो है। भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है, जबकि श्रीलंका और चीन उच्च मानव विकास की श्रेणी में थे। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आया था, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो मानव विकास सूचकांक भारत का स्थान क्या है? तो 2025 में मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक HDI में 130वां स्थान है। यह सूचकांक 193 देशों में से है। मानव विकास सूचकांक HDI मानव विकास के 3 प्रमुख पहलुओं में औसत उपलब्धियों को मापता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर 2025 की रिपोर्ट के भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया, लेकिन यह अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रमुखता दी गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रमुखता दी गई थी। इस योजना का मुख्य ध्यान कृषि क्षेत्र पर विकास पर था, जिसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में CG1+5 शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेंट्रल प्लस शिफ्ट 1 का शॉर्टकट का उपयोग फॉन्ट आकार को 1 पॉइंट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह शॉर्टकट टेक्स्ट के चयन या कर्सर के स्थान पर लागू होता है और इसे बार बार दबाने पर फॉन्ट आकार लगातार बढ़ता रहता है। आइए कुछ यहाँ की जानकारी देख लेते हैं जो नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट के बारे में, जो कि नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। CTRL+C कॉपी करें, CTRL+X कट करें, CTRL+V पेस्ट करें, CTRL+Z अंडू करें, CTRL+Y रीडू करें, CTRL+B बोल्ड करें, CTRL+I इटैलिक करें। ये सभी जो है आगे आने की संभावना है दोस्तों, इसलिए हम सभी को कवर कर लिए। CTRL+U अंडरलाइन करें, CTRL+Shift फॉन्ट आकार बढ़ाएं 1 पॉइंट से, CTRL+Shift लेस देन है तो फॉन्ट आकार घटाएं 1 पॉइंट से, CTRL+F फाइंड खोज करें। और देख लेते हैं, और जो जाएगा CTRL+H रिप्लेस बदले करें, CTRL+A सभी को सेलेक्ट करें, CTRL+S सेव करें, CTRL+P प्रिंट करें, CTRL+N नया डॉक्यूमेंट को खोलें, CTRL+O डॉक्यूमेंट खोलें, CTRL+W वर्तमान विंडो बंद करें, CTRL+Shift+W सभी विंडो बंद करें। और देख लेते हैं, CTRL+End डॉक्यूमेंट के अंत में जाएं, CTRL+Home डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाएं, CTRL+Left एरो एक शब्द बाएं जाएं, CTRL+Right एरो एक शब्द दाएं जाएं, CTRL+Up एरो एक पैराग्राफ ऊपर जाएं, CTRL+Down एरो एक पैराग्राफ नीचे जाएं, Alt+F4 प्रोग्राम से बाहर निकले, F1 हेल्प मदद करें, मदद हो जाएगा, F12 हो जाएगा सेव एज हो जाएगा, F12 हो जाएगा सेव एज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जो 1913 में रिलीज हुई थी। इसे दादा साहेब फाल्के से निर्देशित और नामित किया गया था। यह एक मुख्य फिल्म थी, याद रखिए यह एक मुख्य फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुसूची में है, तो किसमें हो जाएगा? तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। विशेष रूप से यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और देख लेते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। 6ठी अनुसूची में स्वायत्त जिला में स्वायत्त क्षेत्र के प्रशासन के लिए प्रावधान है, जो इन राज्यों के भीतर स्थित है। यह अनुसूची अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत आती है। इन क्षेत्रों के स्वायत्त निकायों और माध्यम से प्रशासन का प्रावधान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र सरकार को किस सूची में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? 7वीं अनुसूची में के अंतर्गत केंद्र सरकार को किस सूची में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो यह जो अधिकार दिया गया है, यह दिया गया 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र सरकार को संघ सूची 1 और समवर्ती सूची 3 दोनों में कानून बनाने का अधिकार है। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय में शामिल है, जैसे रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। समवर्ती सूची में वे विषय शामिल किए गए हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे आपराधिक कानून, नागरिक प्रक्रिया, विवाह और तलाक, शिक्षा 1 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बुकर पुरस्कार विजेता द हार्ट लैम्प का असंजी अनुवाद किसने किया था? तो बुकर पुरस्कार विजेता द हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद दीपा भास्ती ने किया था। द हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक द्वारा लिखी गई कहानियों का
एक संग्रह है जिसे मूल रूप से कन्नड़ में लिखा गया था। 2025 में इस पुस्तक का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला और इस अंग्रेजी अनुवादक दीपा भारती ने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगोरा का किला जो पुर्तगालियों के समय बना था किस राज्य में स्थित है? तो अगोरा का किला, जिसे अगुआरा किला भी कहा जाता है, भारत के गोवा राज्य में स्थित है। यह किला पुर्तगालियों द्वारा 17वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था। अगोरा किला गोवा के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और इसे किला अगुआरा के नाम से भी जाना जाता है। अगुआरा शब्द का अर्थ पुर्तगाली भाषा में पानी होता है और यह किला मीठे पानी के स्रोत के पास बनाया गया था। तो दोस्तों और देख लेते हैं इसके बारे में। यह किला 1609 में बनना शुरू हुआ था और 1612 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। यह किला मंडोवी नदी के मुहाने पर स्थित है और अरब सागर और मुख किए हुए इससे यह एक रणनीतिक स्थान बन गया था। तो दोस्तों आज जितने भी क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे सभी को हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।